चंद्रकांत जी, जिस ढंग से तैयारी थी, कहा जा रहा था कि शिवसेना की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी अगर मुंबई में आएंगे तो हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। छिटपुट 25-30 लोग इधर उधर कुछ काले झंडे लेकर दिखे जरूर, लेकिन शिवसेना की पूरी ताकत का क्या हुआ? क्या ग्रहण लग गया? क्या हुआ? क्यों नहीं निकले शिवसैनिक? राहुल जी आ गए तो राहुल जी जो जिस प्रकार से आए, पूरी उनकी सरकार होने के कारण से सारा प्रोटेक्शन उनको मिला और प्रोटेक्शन के साथ में आ गए। और शिवसैनिकों के ऊपर कैमरा आया ही नहीं किसी मीडिया का, वो सारे राहुल जी की तरफ कैमरा गया। इसके लिए नहीं चंद्रकांत जी, बाला साहब ठाकरे अगर खुलेआम ऐलान करते हैं, अपील करते हैं कि राहुल गांधी को मुंबई में काले झंडे दिखाए जाएंगे, 3 दिन से ऐसा माहौल बनाया गया, लेकिन जो शिवसेना के कार्यकर्ता दिखे गिनती के गिने चुने, कोई बड़ा नेता तो निकला नहीं, विधायक सांसद निकला नहीं, एक विधायक, एक नगर पार्षद और गिनती के कुछ लोग, तो कहीं न कहीं शिवसेना में जो वो कहा जा रहा था, जिसका अंदेशा था, लोग बाहर नहीं निकले आपके समर्थन में, आपके समर्थक। नहीं, हमारे सारे शिवसैनिक थे। शिवसैनिकों के ऊपर कैमरा, मीडिया का कैमरा नहीं आया, मीडिया सारी राहुल जी के पास थी। और इसका मतलब ये नहीं कि शिवसैनिक, मीडिया का कैमरा शिवसेना के समर्थकों कार्यकर्ताओं के घर तक सिर्फ नहीं गया, सड़कों पर था। अगर सड़क पे आपके कार्यकर्ता थे चंद्रकांत जी, तो मीडिया के कैमरे की नजर हर कार्यकर्ता पे थी। कहीं भी काला झंडा अगर दिखा तो उसको हमने दिखाया, उसको कैप्चर किया। आप ये तकलीफ जरूर जाहिर कर सकते हैं कि जितने कार्यकर्ताओं की आपको उम्मीद थी, उसका 100वां हिस्सा भी सड़क पर नहीं आया। मैं जिस चैनल से 24 से जो बात कर रहा हूं, उसी चैनल ने मैंने देखा कि महिला कार्यकर्ता भी काले झंडे बता रही थी, वो आपने भी बता दिया। और क्या देखने का? मैं ये कहूँगा कि शिवसैनिक हारते नहीं है, शिवसैनिक लड़ते हैं। लड़ाऊ बना जिसको कहते हैं हम लोग, वो लड़ाऊ बना शिवसैनिकों में है और शिवसैनिक लड़ते रहेंगे माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आदेश और आशीर्वाद के कारण से। मैं ये कहूँगा कि आज राहुल जी आ गए तो राहुल जी का सरकार होने के कारण से सारे अपने नेता के आगे पीछे घूम रहे। जैसे मुख्यमंत्री जी भी 3 घंटे उनका इंतजार करते बैठे, सारी पुलिस यंत्रणा जो होती है उनके साथ में थी। और कल से धरपकड़ जिसको बोलते हैं, कल से हमारे शिवसैनिकों के ऊपर अटक सत्र शुरू कर दिया, पकड़ा पकड़ी शुरू कर दी। और चंद्रकांत जी आपके इन जवाबों पर हम कुछ देर पहले भी हम सवाल पूछ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी वहां गए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे थे, लेकिन यही था जब बाला साहब के जलवे हुआ करते थे तो आप भी मंत्री थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री थे। सारे लोग इसी तरह से अपने हाईकमान के सामने सिजदे करते हैं, तो कांग्रेस में भी वही परिपाटी है। हम कांग्रेस की परिपाटी की भी उतनी ही खिंचाई कर रहे हैं और शिवसेना में भी वही है, आपकी पार्टी में भी वही है। मैंने इसके पहले भी कहा था कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे दैवत है, हमारे भगवान है, उन्होंने हमें बनाया है। हम लोग सर्वसामान्य कार्यकर्ता, उनको दिल्ली तक बिठाया। 3री टर्म में कर रहा हूँ, 5 साल कैबिनेट मंत्री था। हम तो हमारे भगवान के तो नतमस्तक होंगे। ठीक है, आप चलिए चंद्रकांत जी, फिर बात वही है कि आपके जैसे भगवान बाला साहब ठाकरे हैं, वैसे उन लोगों के भगवान हो सकता है राहुल गांधी और देवी सोनिया गांधी हो। ये उनका फर्ज है, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन एक बार बागीश सारस्वत से, बागीश जी, जो कहा जा रहा था, जितना हंगामा था, हमने देखा कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता शिवसेना के काले झंडे दिखाने सड़कों पर आए, राहुल गांधी वहां से सुरक्षित लौट गए। एमएनएस कहीं इसमें था, या एमएनएस जिस ढंग से आपकी भी एक बाइट परसों थी, आपका भी टेलीविजन पर बयान चला था, कल भी चला था कि हमें राज ठाकरे साहब जो कुछ कहेंगे हम करेंगे और हम देखेंगे हम क्या कार्रवाई करते हैं, तो आप शांत बैठे रहे? आपने तय कर लिया कि राहुल गांधी को आने दो, चुपचाप बैठो? अंजुम जी, आप यकीन मानिए, अगर राज ठाकरे जी का एक आदेश हो गया होता तो राहुल जी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, ये पक्का है। और भविष्य में अगर इस तरह की कभी नौबत आएगी तो मन सैनिक अपना जलवा दिखाएंगे, वो क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। और एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा चल रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि कहां कौन सी पार्टी में सजदा होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अकेली ऐसी पार्टी है इस पूरे देश में जहां राज ठाकरे जी ने खुद ये कहा है कि कोई भी नेता, किसी भी नेता के, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी नेता के चरण नहीं छुएगा।